स्वागतम दोस्तों। हिंदुस्तान की बात में आज होगी क्लिक रेटिना के मालिक की बहू की पहली रसोई की बात। जी हाँ, बसंत के शुभ अवसर पे क्लिक रेटिना आपके लिए लेके आए हैं बसंत के शुभ संदेश, और वो भी एक नई बहू के द्वारा। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी परंपरा और रीतियों के हिसाब से नई शादी के बाद वाकई में फैमिली कितनी यूनाइटेड हो जाती है और बहू का आगमन कितनी अच्छी तरह करती है। और हिंदुस्तान की बात भी सारी न्यूली मैरिड कपल्स को बसंत की ऐसी ही शुभकामना देना चाहती है और पॉजिटिव मैसेजेस के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज में ऐसे ही सम्मान और यूनिटी बनी रहे और बहुओं का स्वागत ऐसे ही अच्छी तरह होता रहे और डोमेस्टिक वायलेंस खत्म होती रहे और आप लेडीज का, नारी का सम्मान करते रहें। तो बसंत पंचमी के संदेश आइए हम जानते हैं कैसे लोग देना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे। यस मैम, आप कुछ संदेश पढ़ना चाहती थी बहू के लिए? मैं चाहती हूँ कि जो है औरत के 1000 तरह के रूप होते हैं और उसमें से एक रूप है अन्नपूर्णा का। तो जब बहू जो है घर में आती है तो उसके हाथ में जो है रसोई पूरी थमाई जाती है कि आगे जो है वो पूरा रसोई का जो है ध्यान रखेगी, लोगों की सेहत का ध्यान रखेगी, घर में जितने भी सदस्य हैं। और इस बात की शुरुआत होती है बहू से कुछ मीठा बनवा करके। तो आज हमारे घर में जो हमारी नई बहू आई है कोमल, उसने हम सबके लिए हलवा बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया और हम सब की तरफ से उसको शुभकामनाएं हैं उसके वैवाहिक जीवन की खुशहाल शुभकामनाओं के लिए। और रचना मासी उसके लिए संदेश देना चाहती हैं कि हलवे की मिठास के जैसी मीठी बनी रहो और खुशबू बिखराती रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मैम क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि इन्होंने कहा, इसकी बहू की मासी है, मौसिया सास, इन्होंने जैसा कि कहा कि बहू अन्नपूर्णा होती है। जब भी बहू का आगमन घर में होता है तो सारे ही कार्य पूजा की रीति रिवाज से शुरू होते हैं और पूजा पे ही जाके समाप्त होते हैं। तो जब सारे कार्य समाप्त होते हैं तो लास्ट में एक रसोई जो है, जो कि लक्ष्मी है, हमारी घर की बहू लक्ष्मी मानी जाती है, तो वो अन्नपूर्णा होती है और हमारे भंडार में हमेशा बरकत बनी रहे। इसलिए हर कार्य पूजा से ही शुरू होता है, पूजा पे ही समाप्त होता है। तो ये कार्य भी सबसे पहले, रसोई का कार्य भी पूजन से ही शुरू होता है और बहू से सबसे पहले रसोई करवा के, रसोई में कुछ भी मीठा, खीर, हलवा, जो भी आप इच्छा से बनवा सकते हैं, मीठे चावल, आज बसंत है तो आज मीठे चावलों का भी बड़ा रिवाज है, या हलवा है उसमें पीला हलवा बनवा ले। तो हमारे ऐसा करा जाता है कि बहू से मीठा कुछ भी बनवाया जाता है, वही आज बहू ने बनाया है। और उसका सिर्फ ये है कि बहू में मिठास रहे, सब में मिठास बटे और हमारी रसोई में बरकत बनी रहे और हमेशा बरकत रहे। इसलिए सबसे पहले उस जो बहू मीठा बनाती है उसका भगवान का भोग लगा करके तभी रसोई की शुरुआत की जाती है। वाकई में मैम, आज हम आपको हिंदुस्तान की बात मिलाते हैं सासू माँ के कुछ बोल से। जी हाँ, हिंदुस्तान की बात में आज होगी सासू माँ की बात, क्योंकि हिंदुस्तानी रीति रिवाज में आनंदी, या क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल बहुत फेमस हैं जो फैमिलीज को यूनाइटेड रखते हैं। तो आइए देखते हैं सासू माँ क्या कहेंगी बसंत की शुभकामनाएं। और सासू माँ, कैसा लगता है जब नई बहू पहली बार रसोई में जाती है? डर रहता होगा कुछ कि कैसा बनाएगी, क्या बनाएगी, शान में कुछ मिठास बढ़ेगी या कम होगी, या बहू को हेल्प करें या बहू को टेस्ट करें? इसके बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे घर बहू नहीं, हमारे घर बेटी आई है हमारी, और हमारी बेटी का खूब स्वागत है, हमारी बेटी की तरह रहेगी। लेकिन ये तो फीलिंग आपको सासू माँ बतानी पड़ेगी। जब पहली बार हलवा बनाया, आप क्या सोच रही थी, कैसा बनाएगी? हेल्प करूं या ना करूं, टेस्ट करूं या हेल्प करूं? वो बहुत अच्छा बनाएगी, ये तो हमें पूरा ही विश्वास है। तो वाकई में ये था पॉजिटिव सासू माँ का पॉजिटिव संदेश कि हाँ, बहुओं को पहली बार टेस्ट जरूर करें, विश्वास करें, तभी वो टेस्ट पे व्यंजन हम बहू से सीखेंगे और अपने जो परंपरागत व्यंजन है वो अपनी बहू को सिखाते रहेंगे। तो वाकई में ये है इसरो मासी राज्य भाषा अधिकारी का एक अनोखा तड़का, वाकई में भाषा का तड़का जो। और ये देखिए, सुनो ससुर जी, अब तो छोड़ो मान मेरी बात, अब दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ और दुल्हन आ चुकी है। ससुर जी क्या कहेंगे, थोड़ा भी जो भी बसंत की शुभकामनाएं देना चाहें आप? शुभकामनाएं और वेलकम टू होम, उसका पूरा स्वागत है और बढ़िया बेटी की तरह रहे, बेटी की तरह आई है, बेटी की तरह रहेगी। आइए अब जानते हैं सबसे बड़ी सास की बात। जी हाँ सास, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबसे बड़ी सास हैं, यानी कि बहू की सास हैं आप, तो आप क्या कहना चाहेंगी? दादी सास कह दो, ददिया सास। किस मतलब में क्या कहना? बसंत पंचमी की शुभकामनाएं बहू के लिए। देखो, ये मेरे स्वामी जी महाराज का सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव को कोई नहीं भूल सकता। आज क्या है बबुरानी? बसंत पंचमी। आज ही के दिन स्वामी जी महाराज ने
ये प्रथम गुरु हैं हमारे, इन्होंने सत्संग स्थापित किया था। तब से आज तक सत्संगियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है और सबका प्रेम और सबकी श्रद्धा के साथ है। मैं यही चाहूंगी कि मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगी, मैं यही चाहूंगी कि तुम इनसे श्रद्धा रखते हुए इनको याद करना। ये ना मन से करना, ये मन से नहीं। और वे मन से किसी की चीज कबूल नहीं करते, कबूल उसी की करते। वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ प्रेम भाव चाहते। तो वाकई में ददिया सास का प्रेम मंत्र यहाँ पे बहू के लिए कि सबकी रिस्पेक्ट करें और भगवान जी का, गुरु जी का नाम लेते हुए प्रेम करते रहें और पॉजिटिव मैसेजेस ऐसे ही फैलाते रहें और परिवार को यूनाइटेड रखते रहें। आप भी कुछ कहना चाहेंगी फैमिली के लिए? सबसे पहले तो हैप्पी बसंत पंचमी सबके लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। सबने मुझे बहुत प्यार दिया है। रचना मासी, नीलू मासी, मम्मी, दादी, नानी सब बहुत अच्छे हैं। मुझे एकदम बेटी जैसा सब प्यार कर रहे हैं और बस मैं बेटी बन के रहना चाहती हूँ और सबको प्यार और इज्जत दूंगी और बस यही। तो वाकई में करते रहिए हमारे साथ हिंदुस्तान की बात और देखते रहिए हमारे वीडियोस मुझे मिले और बहुओं को ऐसा आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू। हैप्पी बसंत पंचमी। ओके, वेलकम।